फिल्म की शुरुआत में कुछ न्यूज़पेपर्स और वीडियो फुटेजेस के जरिए हमें यूएफओ और फ्लाइंग सॉसर के देखे जाने की बात बताई जाती है, जिसके बाद हमें पृथ्वी दिखाई जाती है जहां कोई अननोन चीज यूएस के नेवाडा शहर में आकर गिरती है, जो जाहिर है कि यूएफओ ही है, क्योंकि इस बात का हिंट हमें पहले ही दिया जा चुका है। अब इसके बाद हम हेनरी ब्रूक नाम के शख्स को देखते हैं जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का लीडर होता है और वो उस क्रैश साइट की जांच के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होता है। अब क्रैश साइट पर पहुंचकर उसे एक स्पेसशिप मिलता है, जिसके बाद ये सीन यही कट होकर जैक की तरफ मुड़ जाती है जो एक टैक्सी ड्राइवर होता है और उसकी टैक्सी में डॉक्टर एलेक्स नाम की महिला आकर बैठती है जिसे प्लेनेट हॉलीवुड जाना था। एलेक्स अब रास्ते में जैक से एलियंस और दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ की बात करती है, जिसमें जैक को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता। तब एलेक्स उसे बताती है कि मैं एस्ट्रोफिजिकल एनॉमली डिटेक्शन के ऊपर एक लेक्चर देने वाली हूँ और यदि तुम चाहो तो मेरा लेक्चर अटेंड कर सकते हो। जो ऐसा कहकर वो जैक को उस कन्वेंशन का पास देती है जहाँ की एलेक्स का लेक्चर होने वाला है। अब इस तरफ हम वापस से ब्रूक को देखते हैं जिसे स्पेसशिप के पास किसी के पैरों के निशान मिलते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि शिप में जो एलियन थे वो यहाँ से भाग चुके हैं। वहीं हैरानी की बात यह है कि साइड पर मिले पैरों के निशान बिल्कुल इंसान की तरह होते हैं, जिसमें से एक लड़की तो दूसरा लड़का का होता है, यानी कि स्पेसशिप से दो एलियन आए थे जो देखने में इंसान की तरह ही हैं। इसलिए ब्रूक 50 माइल तक की किसी भी तरह की विचित्र घटना होने पर उसे रिपोर्ट करने का आदेश दे देता है। दूसरी तरफ जैक के पास दो गुंडे आते हैं जो उसे किसी मिस्टर वोल्फी के लिए काम करने को कहते हैं, लेकिन जैक मना कर देता है और इस बात पर उनकी हाथापाई हो जाती है, जिसमें जैक उन दोनों पर भारी पड़ता है। पर इससे वहां पर पुलिस आ जाती है, जिस कारण वो सभी वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद जैक अपनी टैक्सी को लेकर जा ही रहा होता है कि अचानक उसकी कार में दो बच्चे आ जाते हैं जो अपना नाम सैथ और सहरा बताते हैं और ये वही एलियंस है जो अपनी स्पेसशिप छोड़कर भाग निकले थे। तब से जैक को ढेर सारा पैसा देकर कहता है कि हमें हमारी मंजिल तक जल्दी पहुंचना है। अभी इतने पैसे देखकर जैक उन्हें ले जाने को तैयार हो जाता है, जिसकी बाद से किसी तरह का यंत्र निकालता है जिसमें किसी जगह की लोकेशन होती है और वो तीनों उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं ब्रूक को एक एटीएम के कैमरा से ये पता चल जाता है कि दो बच्चों ने बिना हाथ लगाए ही एटीएम के सारे पैसे निकाल लिए, जिससे वो समझ जाता है कि ये वही एलियंस हैं जिनकी उसे तलाश है। इसलिए वो शहर के सारे कैमरास को चेक करने को कहता है, जिससे उसकी टीम को ये पता चल जाता है कि वो बच्चे एक टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहे हैं। अब इधर जैक उन बच्चों से सवाल करता है कि क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतने पैसे दिए, जिस पर वो बच्चे हाँ में जवाब देते हैं। लेकिन जैक को उन पर शक होने लगता है क्योंकि वो ड्राइव करते हुए शहर से बाहर आ चुके थे। वो अब उनसे सवाल करता है कि आखिर ऐसे सुनसान इलाके में तुम्हें कहाँ जाना है। लेकिन इससे पहले कि वो बच्चे कोई जवाब देते, सहरा देखती कि कुछ गाड़ियां उनका पीछा कर रही है, जो बात वो जैक को बताती है। जिस पर जैक कहता है कि कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा, बल्कि मैं गाड़ी रोकूंगा तो पीछे वाली गाड़ी आगे निकल जाएगी। और ऐसा कहकर वो अपनी टैक्सी को धीमा कर लेता है और जैसा जैक ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है और पीछे वाली गाड़ी आगे निकल जाती है। पर वो गाड़ी आगे जाकर जैक का रास्ता रोक देती है, जिस कारण उसे ये लगता है कि ये वोल्फी के आदमी है। दरअसल जैक किसी समय वोल्फी के लिए काम किया करता था, जिसके बाद हम देखते कि वो किसी तरह एक गाड़ी को रोड से नीचे उतार देता है, जबकि सेथ जैक की टैक्सी के आर पार होकर ब्रूक की गाड़ी के सामने आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि सेथ से टकराकर ब्रूक की गाड़ी का दुर्घटना हो जाता है, जबकि सेथ को एक खरोच तक नहीं आती। वहीं इस बात का जैक को बिल्कुल ही पता नहीं चलता। वहीं अब सारा, जिसके पास टेलीकिनेसिस की शक्तियां होती है, वो जैक की टैक्सी को बैक गियर में डालकर पीछे ले जाती है, जिससे सेथ वापस से उस टैक्सी में आ जाता है और अब वो सभी यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद जैक उन बच्चों से माफी मांगता है क्योंकि उसे अभी भी यही लग रहा होता है कि मिस्टर वोल्फी के लोगों ने उस पर हमला किया, जिसमें बच्चों की जान खतरे में आ गई। फिर कुछ देर के ड्राइविंग के बाद वो उन बच्चों के मंजिल पहुंच जाते हैं, जो पहाड़ के ऊपर मौजूद एक पुराना सा घर होता है।
अब यहाँ पहुंचकर से जैक को सारे पैसे देकर सैरा के साथ घर में चला जाता है, लेकिन जैक उनसे इतने पैसे नहीं ले सकता था, इसलिए वो अपना किराया लेकर बाकी के पैसे वापस करने के लिए उस घर में जाता है जहाँ उसे दोनों बच्चे मिलते हैं। अब यहाँ से जैक से कहता है कि इस घर में कोई आया था और वो जैक को वापस लौटने को कहता है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता। जिसके बाद सेथ और सैरा एक फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं जिसके पीछे एक सीक्रेट रास्ता निकलता है। अब उस रास्ते से होते हुए वो तीनों अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस जगह चमकते हुए पेड़ पौधे होते हैं जो जाहिर है कि एलियन पौधे हैं। वहाँ सेथ को एक डिवाइस भी मिलती है जिसकी तलाश में दोनों बच्चे इस घर तक आए थे, और तभी वहाँ सिफोन आता है जो सेथ और सैरा को मारने के लिए आया होता है। सिफोन दरअसल खुद भी एक एलियन है और वो इन्हें क्यों मारना चाहता है ये हमें आगे पता चलेगा। अब ये तीनों किसी तरह सिफोन से बचते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इन सब में सेथ बेहोश हो जाता है। फिर जैक उन दोनों को अपनी टैक्सी में बिठाकर इस जगह से दूर ले जाता है और एक टनल में गाड़ी रोककर सवाल करता है कि वो शख्स कौन था जिसने हम पर हमला किया। तब सैरा रिवील करती कि उसका नाम सिफोन है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो हमें मारने के लिए पृथ्वी पर आया है। और तभी वहाँ सिफोन द्वारा छोड़ा गया एक डिवाइस आता है जो आसपास की चीजों को स्कैन कर रहा होता है, पर वो उनकी टैक्सी को स्कैन करने से पहले ही वापस लौट जाता है। जिसकी बाद जैक उन दोनों को लेकर आगे बढ़ने लगता है, पर बीच रास्ते में सिफोन उन पर अपनी स्पेसशिप से हमला कर देता है। अब इस पर जैक अपनी टैक्सी को तेज गति से चलाकर दूसरे टनल में पहुंच जाता है, पर सिफोन अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। फिर तभी उन्हें ट्रेन की आवाज आती है जो इसी टनल में आने वाली होती है, जो देखकर जैक अपनी टैक्सी की रफ्तार बढ़ा देता है, लेकिन इतनी रफ्तार काफी नहीं होती, इसलिए सैरा उस टैक्सी की स्पीड को और बढ़ा देती है, जिससे वो लोग ट्रेन के आने से ठीक पहले ही टनल से बाहर आ जाते हैं, जबकि वो ट्रेन सिफोन की स्पेसशिप से टकरा जाती है। दूसरी तरफ ब्रूक जैक के बारे में जानकारी निकालता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि वो कमाल का ड्राइवर है। वहीं उसकी टैक्सी में लगे जीपीएस की मदद से उन्हें जैक की लास्ट लोकेशन मिल जाती है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि अब वो लोग कहाँ गए, क्योंकि सिफोन के हमले के कारण टैक्सी का जीपीएस सिस्टम खराब हो चुका होता है। इधर जैक को वो बच्चे रिवील करते हैं कि हम दूसरे प्लेनेट से आए हैं, लेकिन इस पर जैक को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तब सैरा टैक्सी में रखे सामान को हवा में उड़ाती है, जो देखकर जैक हैरान रह जाता है। उधर ब्रूक को टनल में सिफोन की शिप मिलती है, जिसके बाद हम जंगल में सिफोन को देखते हैं जो अपनी आर्मर की वजह से बच गया। फिर अगले सीन में हम जैक को एक मैकेनिक के पास देखते हैं जो उसकी टैक्सी को ठीक करने के लिए 3 गुना पैसे मांगता है, जिस पर भी जैक उसे टैक्सी ठीक करने के लिए 1 घंटे का समय देकर सैरा और सैथ के साथ पास ही के एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। पर उस रेस्टोरेंट में कुछ पुलिस वाले भी होते हैं, और तभी जैक के मोबाइल पर ब्रूक का कॉल आता है जो इस रेस्टोरेंट के बाहर अपनी टीम के साथ होता है। वो जैक से कहता है कि तुमने आज के दिन उन बच्चों की वजह से बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है, पर यदि तुम जेल नहीं जाना चाहते तो उन दोनों को मेरे हवाले कर दो। इसलिए वो जैक को 5 मिनट के अंदर उन दोनों के साथ बाहर आने को कहता है, पर जैक जिसे अब इन बच्चों से लगाव हो गया था वो उन्हें ब्रूक को नहीं सौंपना चाहता था, इसलिए वो सैथ और सैरा को लेकर इस रेस्टोरेंट से भागने की योजना बनाता है। जैक अब वहाँ मौजूद पुलिस वालों से कहता है कि बाहर खड़े लोगों के पास बंदूक है और वो हथियारों के साथ रेस्टोरेंट में प्रवेश करने वाले हैं। और तभी ब्रूक अपने साथियों के साथ अंदर आता है, जिसे पुलिस वाले रोक लेते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक उन दोनों को लेकर बाथरूम की छत से होता हुआ बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर एक कुत्ता होता है जो जैक पर भौंकने लगता है। तब सैरा उसे अपनी शक्तियों से शांत करती है और फिर वो लोग मैकेनिक के पास जाकर टैक्सी ले लेते हैं। वहीं रेस्टोरेंट में ब्रूक उन पुलिस वालों को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है, जिस पर एक पुलिस वाला उसकी डिटेल्स कंफर्म करके उसे जाने देता है। फिर ब्रूक और उसके साथी बाहर आकर जैक की टैक्सी पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिस पर फिर वो कुत्ता ब्रूक के ही हाथ को काट लेता है।
इधर सारा टैक्सी लेकर उस कुत्ते को भी अपने साथ ले लेती है और अब जैक उन्हें लेकर डॉक्टर एलेक्स के पास प्लेनेट हॉलीवुड जाता है। पर यहाँ वोल्फी के गुंडे जैक को देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए अपने साथियों को बुला लेते हैं। दूसरी तरफ जैक एलेक्स से मिलकर उसे अपनी सारी बात बताता है, लेकिन एलेक्स को इस पर विश्वास नहीं होता। वहीं थोड़ी दूर पर सेथ और सैरा एलेक्स के लैपटॉप में अपनी शिप को देखते हैं, जिस पर एलेक्स कहती है कि वो कोई स्पेसशिप नहीं बल्कि एक तारा है। और ऐसा कहकर वो अपना लैपटॉप सेथ से वापस लेने लगती है, जिस सब में उसका लैपटॉप गिरने लगता है। पर सैरा अपनी शक्ति से उसे गिरने नहीं देती, जो देखकर एलेक्स को उनकी बातों पर यकीन हो जाता है। आप शायद अपने डिवाइस से उन्हें ये बताता है कि हमारा प्लेनेट अब रहने लायक नहीं बचा, जिस पर फिर हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि हम पृथ्वी पर रह सकते हैं। इसलिए कुछ ही महीनों बाद हमारे यहाँ की आर्मी पृथ्वी पर कब्जा करने आने वाली है, जिसमें वो सभी इंसानों को खत्म कर देंगे। जिसके बाद अब सहरा बताती है कि हमारे माता पिता भी वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जिससे हमारे प्लेनेट को वापस से पहले जैसा किया जा सकता है। लेकिन आर्मी ने उन्हें जेल में डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी को कब्जा करने की तैयारी पूरी कर ली है। इसलिए हम लोग उस रिसर्च को लेने के लिए पृथ्वी पर आए थे। जिसके बाद वो लोग उस डिवाइस को दिखाते हैं, जिसे सैरा ने एक चमकदार पेड़ से निकाला था। अब यहाँ वो कहते हैं कि अब हमें जल्द से जल्द इस एक्सपेरिमेंट को लेकर अपने प्लेनेट पर जाना होगा, जिससे हमारा प्लेनेट वापस से पहले जैसा हो सके, वरना कुछ ही महीनों में हमारी आर्मी पृथ्वी पर कब्जा कर लेगी। वो आगे ये भी शेयर करते हैं कि आर्मी ने हमारे पीछे एक किलर को लगाया है, जो हमें ट्रैक करते हुए किसी भी समय यहाँ आता होगा। इसलिए हमें जल्द से जल्द अपनी स्पेसशिप तक पहुँचना है। जो सुनकर एलेक्स कहती है कि हमें पहले प्रोफेसर हेलेन की मदद लेनी होगी। इसलिए वो सभी प्रोफेसर हेलेन के पास जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि वो स्पेसशिप विच माउंटेन में है, लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत से सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं। जिसके बाद वो एलेक्स को एक मैप देते हैं, जिसमें टनल से होकर अंदर जाने का रास्ता होता है। दूसरी तरफ ब्रूक भी प्लेनेट हॉलीवुड जा पहुंचता है, लेकिन जैक उसे चकमा देते हुए अपने टैक्सी लेकर भाग निकलता है। जिस पर ब्रूक और उसके साथी टैक्सी का पीछा करते हुए उसे एक चौराहे पर रोक लेते हैं, लेकिन टैक्सी में हेलेन होता है, क्योंकि जैक, एलेक्स, सेथ और सैरा तो प्रोफेसर हेलेन की बस से बीच माउंटेन की तरफ कब का निकल चुके थे। अब बीच माउंटेन पहुंचकर वो लोग उन सीक्रेट टनल्स को खोज ही रहे होते हैं कि तभी सेथ और सैरा बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि ब्रूक के लोगों ने उन दोनों को बेहोशी का दर्द मार दिया था। और इसी के साथ ब्रूस वहाँ आकर एलेक्स और जैक को यहाँ से जाने की धमकी देता है, वरना वो उन दोनों को जेल में डलवा देगा, क्योंकि ये जगह यूएस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जहाँ वो सभी चोरी चुपके से घुस आए थे। तब जैक कहता है कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए वो एलेक्स को भी साथ चलने को कहता है। जिसके बाद उन दोनों को आर्मी वाले अपने गाड़ी से शहर की तरफ ले जाने लगते हैं। पर थोड़ी दूर जाकर जैक और एलेक्स झगड़ा करने लगते हैं, जिससे आर्मी वालों का ध्यान भटक जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो उन दोनों को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। जिसके बाद ये लोग फिर से टनल से होकर गवर्नमेंट लैब तक पहुंच जाते हैं, जहां सेथ और सारा बेहोशी की हालत में होते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार एनेस्थीसिया दिया जा रहा था। और तभी वहाँ सिफोन भी पहुंच जाता है, जो आते ही हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है, जिससे एक एक करके सारे सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ने लगते हैं, जिस कारण वहाँ एकदम भगदड़ मच जाती है। अब इसी का फायदा उठाकर जैक और एलेक्स सेथ और सैरा को आजाद करवाते हैं, पर अब उनके सामने एक और चुनौती आ जाती है कि उन्हें उस स्पेसशिप तक कैसे पहुंचना है। इस पर एलेक्स वैज्ञानिक की ड्रेस पहनकर उस जगह जाती है जहां स्पेसशिप को रखा गया था। वो वहां मौजूद वैज्ञानिकों से कहती है कि क्या तुम्हें अलार्म्स नहीं सुनाई दे रहा, हमारे पर हमला हुआ है। इसलिए ब्रूक ने इस जगह को खाली करने का आदेश दिया है। जिसके बाद सारे वैज्ञानिक वहां से चले जाते हैं, जिनके जाते ही सेथ और सैरा अपनी स्पेसशिप के दरवाजे को खोल देते हैं। दूसरी तरफ ब्रूक को इस बात का पता चलते ही वो बहुत से सोल्जर्स लेकर स्पेसशिप के पास आता है। अब इतने सारे सोल्जर्स को देखकर वो चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, और तभी एक सोल्जर से गोली चल जाती है,
जिस पर बाकी सोल्जर्स भी उन चारों पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन सेथ की शक्ति के कारण वो गोलियां उन्हें छू भी नहीं पाती। और इसी के साथ वहाँ सिफोन भी आ जाता है, जिस पर ये चारों स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और उनके साथ सिफोन भी इसी स्पेसशिप पर था, जिससे जैक काफी लड़ता है और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिरकार उसे मार ही देता है। इधर वो बच्चे जैक और एलेक्स को कुछ दूर पर छोड़कर उन्हें एक डिवाइस देते हैं। वो बताते हैं कि इस डिवाइस के जरिए हम तुम्हें फिर से ढूंढ लेंगे, यानी कि वो लोग जैक और एलेक्स से मिलने के लिए पृथ्वी पर आते रहेंगे। जिसके बाद वो अपनी स्पेसशिप लेकर पृथ्वी से चली जाती है। फिर हम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जैक और एलेक्स को देखते हैं, जो अब सेलिब्रिटी बन चुके थे, क्योंकि वो ही इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एलियंस के साथ काफी वक्त गुजारा है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।